इतनी बड़ी नमस्कार, उतना बड़ा होगा आपका कारोबार। सो नाम है डॉक्टर आकाश त्यागी और माई क्वालिफिकेशन मैंने एमडी किया है। मैंने 12.5 साल गवर्नमेंट जॉब भी किया विद सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद बालाजी हॉस्पिटल खराड़ी में था। तो ये प्लान जब भी कभी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान जब भी मेरे सामने आता था, मुझे लगता दिस इज नॉट माई कप ऑफ। ये शायद उनके लिए है जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, जिनकी नौकरियां ठीक से नहीं लगी, जिनके काम धंधे ठीक से सेट नहीं हुए। तो मेरा तो भाई मैं तो गवर्नमेंट का दामाद हूँ, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे हमेशा लगता था दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और मैंने हमेशा इससे डिस्टेंस बना के रखी। अगर कहीं चर्चा भी हो रही थी तो मैं कल्टी मार के लाइट से निकल जाता था, राइट। उसके बाद जब ये बार बार सामने आ रहा था, कोई ना कोई मुझे अप्रोच करता था कि ऐसे प्लान है, ऐसे प्लान है, तो मुझे लगा इसकी जानकारी ली जाए। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी मेरे लेवल पे और मैंने पाया कि सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, सिटी बैंक सबसे बड़ा बैंक है वर्ल्ड का, और सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट इस प्रोग्राम में काम कर रहा है। मेरा दिमाग हिला, उसकी रैंक मुझसे काफी बड़ी थी, राइट। फिर मैंने देखा नासा में साइंटिस्ट पद पे काम करने वाला व्यक्ति इस प्लान के अंदर काम कर रहा है। मेरा दिमाग तो हिल गया कि वो लोग मूर्ख नहीं है, नासा तक पहुंचना सेल्फ इज अचीवमेंट और वो वहां पहुंच के इसमें काम कर रहा है। या तो वो पागल है तो हम पागल है, हमें समझ नहीं आ रही कुछ बात। उसके बाद दिमाग हिला, भारत में सबसे बड़ी पोस्ट है आईएएस ऑफिसर, यस और नो? तो एक आईएएस बनने के बाद व्यक्ति झारखंड से और इस प्लान में काम कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टर त्यागी कुछ तो ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे इस प्लान के बारे में। और मेरा दिमाग तो बिल्कुल हिल गया जब मैंने देखा एक ऐसा लड़का जिसकी मम्मी 15 साल मुख्यमंत्री रही हो और जिसके दादाजी 10 साल मुख्यमंत्री गोवा के रहे हो, वहां का लड़का इस प्लान में काम कर रहा था। मैंने कहा बस अब और कुछ नहीं, मैंने फोन किया, मुझे शुरू करना है। हमने शुरू किया ये काम और कूद पड़े हम लोग। 6 महीने में कराऊं, 16 महीने में यूसीडी, 26 महीने में डीसीडी, 40 महीने में डीयूसीडी काम कर रहे हैं। करना क्या, सिंपल सा चेक बोलता हूं आपको आज। अगर शाम की चाय आप अपने घर पे पी रहे हो, आप अभी तक वेस्टिजियन नहीं बने हो। शाम की चाय हमेशा किसी दूसरे घर में पीनी है। क्या फायदा होगा? चाय पत्ती बचेगी, चीनी बचेगी, दूध बचेगा, बिस्किट बचेंगे और एक आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, हाँ कि ना? चर्चा करनी है। अपने घर पे चाय बिल्कुल मत पीना, नहीं तो आप ट्रू वेस्टिजियन नहीं हो। शाम की चाय तो कहीं और, 100% कहीं और। हस्बैंड वाइफ जाओ, बातें करो। परसों तरसों की बात है, घर में बैठे थे तो मैंने ऐसी चर्चा करी कि क्या चल रहा है बच्चों का। बोला बस अगले साल बीटेक में जाएगा, फंड का इंतजाम हो गया। नहीं तो हुआ नहीं, देखता हूँ एजुकेशन लोन करूंगा। और मेरा मकान का, बोला मकान का तो चल रहा है, 30 साल का लिया मैंने लोन। और मेरा 2 व्हीलर का, कार का, बोला कार तो अब नहीं आ सकती, बेटा शायद ले जब वो बीटेक कर लेगा। तो मैंने कहा अगर आप चाहें तो एक बहुत अच्छा प्लान है जिसके अंदर आप पार्ट टाइम में काम करते करते सारी फाइनेंशियल चुनौतियों से निपट सकते हो। तो तुरंत क्या बोली फैमिली सामने से, अगर आप कहें तो मैं शेयर कर दूं। तो उन्होंने कहा शेयर कीजिए। मैंने शेयर किया और ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग 10,000 के साथ, राइट। तो अगर आप चर्चा करो, मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे ये नहीं ढूंढ रहा है कि मैं पिछले 10 साल से अच्छे सामान ढूंढ रहा हूं और मुझे अच्छे सामान नहीं मिल रहे, ऐसा है? नो, नेवर। लेकिन आपको ऐसे कहते हुए लोग बहुत मिलेंगे कि मैं पिछले 10 साल से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। तो लोगों को क्या पहुंचाना है? आपको सामान नहीं, क्या पहुंचानी है? अपॉर्चुनिटी। पीपल आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। सामान तो बहुत है दुनिया में, पतंजलि भी है ना दुनिया भर के, हाँ कि ना? पीपल आर नॉट सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट्स, पीपल आर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। आप किसी के लिए भगवान बन सकते हो। लोग रात में बोल के सोते हैं भगवान, कोई तो रास्ता होगा जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको उबारेगा। और कल सुबह आपका फोन चला गया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप पैसा कमा सकते हो, वो समझ जाएगा भगवान ने मेरी प्रेयर सुन ली, राइट। हम लोग जब एयरफोर्स में थे तो एक बड़ी वो कहानी आया करती थी। मेजर साहब लद्दाख जा रहे थे तो बहुत थकावट भरा रास्ता है, बहुत बर्फीला रास्ता है। तो रास्ते में जवानों को, सबको 40 जवान थे, एक ऑफिसर थे मेजर साहब। तो सबको चाय की तलब थी कि बॉडी में थोड़ा करंट आ जाए, ठंडी भी थी, कहीं कुछ नहीं था, बर्फ बर्फ बर्फ। तो एक दुकान दिखाई दी, वो भी ताला बंद था। तो मेजर साहब से रिक्वेस्ट की जवानों ने कि क्या हम ताला तोड़ दें? ताला तोड़ दिया। अंदर चाय का सब सामान था पर कोई था नहीं। उन्होंने खुद ही चाय बनाई, बिस्किट थे, केक थे, वो भी खाया, चलने लगे। मेजर साहब का कौन से सलाह नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2000 का नोट निकाल के उन्होंने चाय की पत्ती के डब्बे के नीचे रख दिया और सब सामान व्यवस्थित करके दुकान को वापस बंद करके चले गए। ताला टूट चुका था, दुकान तो खाली कुंडी लगाई बस। उसके बाद 47 डेज का वहां अटैचमेंट था। 47 डेज के बाद सभी जवान वापस आ रहे थे, राइट। आते समय वो दुकान फिर से मिली पर इस बार खुली थी।
एक बूढ़े अंकल वहां पे थे, तो चाय भी उस बारे में चर्चा करना ठीक नहीं लगा क्योंकि दुकान का ताला तोड़ा था। लेकिन वो अंकल जी चाय पिलाते हुए उनको बहुत खुश थे, बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। तो बोला भगवान को बहुत मानते हो? बोला भगवान को मानता है, वो सब कुछ उससे होता है और मैंने तो भगवान को खुद फील किया है। बोला अच्छा कैसे ऐसी बात कह सकते हो? तो उसने वो एग्जांपल दिया कि मेरे बेटे को आतंकवादी उठा के ले गए थे, बहुत पीटा बेचारे को, बट कोई सूचना मिली नहीं तो फिर छोड़ दिया। हॉस्पिटल ले गया तो वहां पर पैसे लगते थे, मेरे पास तो उस दिन मरहम पट्टी के 2000 रुपए भी नहीं थे। मैंने भगवान से कहा हे भगवान कहीं से 2000 का इंतजाम करा दो। और मैं अगले दिन दुकान पे आया और मैंने देखा ताला टूटा हुआ है, तो एक बार तो मैं डर गया, जो था वो भी गया, देना तो दूर, जो था वो भी गया। लेकिन जैसे अंदर गया चाय पत्ती के डब्बे के 2000 का नोट था, भगवान आए थे ताला तोड़ के अंदर रखे गए। भगवान आए थे ताला तोड़ के अंदर रखे गए, राइट। बाकी जब हम बोलना चाहते थे अरे भगवान भगवान नहीं आए थे, हम आए थे, मेजर ने तुरंत असरा किया, नो 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 चुप, उसका बिलीफ बना रहने दो भगवान के अंदर। ऐसे ही भगवान हेल्प करता है। आप किसी रात में कोई ये बोल के सोएगा हे भगवान कोई तो रास्ता होगा जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेगा, और सुबह आपका फोन चला गया, क्या पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो? आप उसके लिए क्या बन गए? भगवान के दूत तो बनी गए, कम से कम भगवान नहीं था। तो दोस्तों जोर लगा दो, कहते ना आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में तब तक मत बैठो। शाम की चाय घर पे मत पियो। थैंक यू वेरी मच।